अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की डिजिटल खाना और मरदम शुमारी में खुद शुमारी का अमल 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक जारी रहेगा, जिसके जरिए आप अपनी और अपने घराने की मालूमात का अंदराज इस पोर्टल पर कर सकते हैं self.pbs.gov.pk। 1 मार्च से 1 अप्रैल तक लोग जो खुदशुमारी के लोग हैं वो आपके घर आएंगे और आपसे मालूमात की तस्दीक करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जावेद अंजुम शेख है। ये वो पोर्टल है जो मैंने अभी बताया। आप इसको लैपटॉप पे इस्तेमाल कीजिए या इसको आप अपने मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना साइन अप कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने मोबाइल नंबर से और अपना एक पासवर्ड बना लीजिए और उसके बाद अपने घर के बारे में मालूमात दीजिए, अपनी फैमिली के बारे में मालूमात दीजिए और जिसने फॉर्म भरा है उसके बारे में मालूमात दी जाएंगी। ये एक शक्ल बन जाएगी जो आपको जैसे ही आप इनरोल होंगे या रजिस्टर्ड करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी और यूँ फिर आप अपने अफराद का इंदराज करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले फर्ज का नाम पूछेंगे, आप लिख दीजिए। घर से रिश्ता पूछेंगे, उसकी जिन्स पूछी जाएगी, उसकी उम्र पूछी जाएगी, उसके इंदराज करते रहिए आप। उम्र के बाद अज़दवाजी हैसियत के मुतालिक पूछा जाएगा और ऑप्शन दिए गए, कोई भी आप चूज कर लीजिए। मजहब के पूछा जाएगा आपसे, कौन सा मजहब है आपका, आप उसका इंतखाब कर लीजिए। बाद आपकी मादरी ज़ुबान के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ एक थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, सराइकी इनका वगैरह लिखेंगे तो लोग उन्हें जाहिल समझेंगे, गवार समझेंगे, तो लिहाजा फिर वो उर्दू चूज़ कर लेते हैं। तो कोशिश करेंगे वही मादरी ज़ुबान लिखें जो आपकी मादरी ज़ुबान है। उसके बाद कौमियत का, उसके बाद अज़दवाजी हैसियत के बारे में आ जाएगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फ़र्ज़ की तालीम से मुतालिक पूछा जाएगा। यहाँ पर 2 जवाब हैं, हाँ और ना। अगर आप हाँ कहें तो वो मज़ीद आपसे पूछेंगे कि आपके पढ़ रहे हैं, आजकल पढ़ चुके हैं या क्या सिलसिला है। आप उसके बाद वो पूछेगा आपने पढ़ रहे हैं तो कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन है, प्राइवेट है या रेगुलर है। और उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सी कितनी तालीम आपने हासिल की हुई या कर रहे हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने किस शोबा तालीम में तालीम हासिल की है। और अगर आप कहते हो नहीं है तो वो वहीं पर ही आपसे ज़ाहिर है कि सवाल आ जाएगा कि जी मैं किसी भी तालीमी इदारे में नहीं गया। फ़र्ज़ की माशी सरगर्मी, आप जॉब वगैरह करते हैं, अगर आप हाँ कहते हैं तो फिर वो पूछेगा काम की नौयत क्या है। आप बता दीजिए कि मुलाजिम है, कारोबार करते हैं, जो भी आपका रोजगार है। नौकरी लिख दी गई यहाँ पर। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने नकल मकानी किसी और इलाके से तो नहीं आप मूव करके आए। पैदाइश पूछा जाएगा आपसे, पाकिस्तान लिख दीजिए, पैदाइश जो भी है लिख दीजिए। जहाँ जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उस सबसे जो पहला लिखा हुआ एबटाबाद वही चूज किया गया है। उसके बाद इस जिला में आप कितने अरसे से रह रहे हैं, पैदाइश से रह रहे हैं या कब से रह रहे हैं, उसका भी आप यहाँ पर इंदराज कर दीजिए। आपका मुल्क पूछा जाएगा, जाहिर है अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख दीजिए। फिर आपका पूछा जाएगा तो वो उन्होंने यहाँ पे स्टोर लिख दिया जो कि दूसरे नंबर पर था, इस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। पढ़ाई, शादी, जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आप किसी और मुल्क से वापस आए हैं तो मुल्क का भी इंतखाब कीजिए और उसके बाद बताइए कि आप किस वजह से उस मुल्क से आए हैं वहाँ पर, तो जाहिर है कि हो जाएगा। फर्ज की माजूरी से मुतल्लिक सवाल आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है हाँ और कोई मुश्किल नहीं। अगर आप कहते हो कोई मुश्किल नहीं है तो क्वेश्चन जो है आगे नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आपको जवाब आपका हाँ में है तो पूछा जाएगा आपसे कि आपको देखने आ रही है, जवाब दे दीजिए। सुनने में है तो उसका जवाब दे दीजिए। आगे सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। बात करने में दुश्वारी है, उसका ऑप्शन दे दीजिए। फिर यहाँ में अगर आपको इशू आ रहा है तो उसका फिर आप जवाब दे दीजिए। धोने, ड्रेसिंग करने, होल्डिंग में अगर इशू है तो यहाँ पर बयान कर दीजिए इसके अंदर से। ठीक है जी। तो सारी चीज़ें फिर ये सब आ जाएंगी। तो उसके बाद आपको अपने घर से मुतालिक मालूमात देनी है। तो घर की रिहायशी हैसियत क्या है, किराए पे रह रहे हैं या किस तरह है वो आप बयान कर दीजिए। घर के मालिक की जिन्स क्या है, मर्द औरत ख्वाजा अख्तरा है वो लिख दीजिए। कमरों की लिख दीजिए। उसके बाद घर की तामीर का अरसा लीजिए। ठीक है जी। फिर घर के छत की साख्त वो पक्की ईंटों की या किस तरह से बनी हुई है वो लिख दीजिए। उसके बाद ज़ाहिर के घरों की दीवारों की भी, छतों की भी आ जाएगी मालूमात। कमरों की तादाद के बारे में पूछा जा रहा है। घर की तामीर का अरसा
हुआ है वो पूछा जा रहा है। फिर पानी के पीने का ज़रिया क्या है आपके पास, किस तरह से पानी आता है घर में। तो ज़ाहिर है कि फिर उसका क्या ज़रिया, नल का पानी है, बोरिंग है या जो भी है। रोशनी का ज़रिया क्या है, ज़ाहिर है आप बता दीजिए, बिजली है या जो भी है। घर में खाने पकाने का जो ज़रिया है वो क्या है, सुई गैस है या ईंधन है या लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। घर में बावर्ची खाने की सहूलत किस तरह से है, उसके बारे में आपने बताना है कि अलहदा है, मुश्तरका है या कोई भी है। घर के जो ज़ेर इस्तेमाल गुस्ल खाना है उसके बारे में आपने बयान करना है। अखलाक की नोयत के बारे में बताना है, और घर में जो ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़राए अबलाग के, उसके बारे में मालूमात दे देनी है। इस तरह से फिर आप उसको टिक कर दीजिए। और अगर कोई बाहर रहता है और 6 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है तो उसका हाँ में या ना में जवाब दे दीजिए। यहाँ पर फिर बराए करम जवाब दहिंदा आप जो जिसने फॉर्म भरा है उसके बारे में चाहिए यहाँ पर। तो घराने के फ़र्द का नाम, जवाब दहिंदा के वालिद का नाम, के फिर PTCL का नाम आप लिख दीजिए। जो भी इंदराज यहाँ पर आप करेंगे मालूमात आपको दोबारा तस्हीह करनी पड़ेगी जब वो लोग आएंगे। घराना अपलोड हो जाएगा, आपने नाम लिख दें साइन किए हैं, उसके बाद कंफर्म कीजिए कि जितनी भी मालूमात दी गई हैं वो मुकम्मल हैं। एडिट करना चाहें तो उनको एडिट कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि जी आपका इंदराज हो चुका है, और आपको एक कोड जो है वो मुहैया कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको एडिट करना चाहें तो दोबारा आप इसको एडिट करके चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। जो आपके पास एक कोड आएगा उसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपके पास लोग आएंगे शुमारी वाले, वो कोड देखकर ही आपकी मालूमात की तस्दीक करेंगे। एक दफ़ा समरी कर लेते हैं। पोर्टल से लॉगिन होना है आपने, फिर आपने कोड आएगा, उसका फिर मरदमशुमारी में आपने मालूमात का इंदराज करना है। फिर एक कोड भेजा जाएगा और यकम 5 आएंगे, फिर वो सारा आपका बन जाएगा। अवाम नस के लिए के याद कर रखेंगे, हो सकता है कि कोई फ्रॉड के लिए आपके घर आ सकता है, तो मरदमशुमारी के अमले के पर्सनल कार्ड की तफसीलात वगैरह आपको मिल जाएंगी। आप उनका कार्ड खुद भी चेक कर सकते हैं। उनके आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मालूम की जाएंगी, सिर्फ वही मालूम की जाएंगी जो आपने जिनका इंदराज कर चुका है। जितनी भी मालूमात और वीडियोस वगैरह हैं वो उनकी वेबसाइट पे मुहैया की जा रही हैं। नंबर याद रख लें 05192252003 से कॉल अगर आपको आती है तो तस्हीह के लिए ये भी मालूमात कर सकते हैं। फर्दर ये है कि उनका UN नंबर है 0800575754, या वेबसाइट वही pbs.gov.pk पे आप जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।